श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण व साधना का वर्णन बहुत विस्तार से किया। भक्त में कोई यदि कमी भी है तब भी वह मेरा ही भक्त है। उसकी 4 श्रेणी बताई। पहली बात, मन बुद्धि के मुझ में लगा दो, मन बुद्धि को मुझ में लगा दो, मय्ये मनाधस्व। दूसरी बात कही, अभ्यास द्वारा यह भी ना हो तो समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा कर्म फल ही मुझे सौंप दो। ऐसा 12वें श्लोक में कहा। ऐसे भक्त जो समस्त कर्म फल का त्यागी है, क्योंकि इसी में ऊहापोह, स्पृहा व कामना रहती है। कर्म फल में ही ये सब बना रहता है, कामना भी रहती है, पता नहीं क्या मिलेगा। अतः यदि भगवान को सौंप दिया तो पूर्ण शांति प्राप्त हो गई, कोई कामना या झंझट ही ना रहा। सर्वश्रेष्ठ यही उपाय बताया, कर्म फल का त्याग। अब आगे 8 श्लोकों में 13 से 20 तक भगवान 33 लक्षण ज्ञानी भक्त और सिद्ध महापुरुषों के साधक के लक्षण, साधक सभी के लक्षण बता रहे हैं। यह धर्म में अमृत कहा है। ये जो लक्षण है ये धर्म में अमृत है। संसार में देखा जाता है, स्वर्ग का अमृत पी लो तो अमरता मिलती है, धर्म पुण्य करो तो यह मिलेगा। दूसरा है मोक्ष या ज्ञान रूपी अमृत पीने वाले मुक्त हो जाते हैं। तो धर्म से स्वर्ग का और ज्ञान से मोक्ष का अमृत मिलता है। यह साक्षात अमृत है। धर्म है साधना अवस्था और मोक्ष है अमृत। यह ज्ञान मोक्ष अमृत अनंतरम तुरंत मिलता है, वो यहाँ दूरी व देरी नहीं है। वो जो ज्ञान और मोक्ष का रूपी अमृत है ये तुरंत प्राप्त होती है, स्वयं शांति मिल जाती है, इसी से जानकारी मिल जाएगी। तुरंत शांति, सुख व अमरता देता है। चाहने वाला इसे लेकर मोक्ष, धर्म, सुख, शांति सब कुछ पा लेता है। जो इसको चाहता है वो सब पा लेता है। साधक इन 8 श्लोकों को हृदयस्थ कर ले तो जब तक हृदय रहेगा तब तक प्राप्त तो उसको यह होता ही रहेगा। लक्ष्य बना ले, इसे लक्ष्य बना लेगा तो शरीर हृदय कुछ भी रहे या ना रहे, इस अमृत को कोई दूसरा अमृत नहीं चाहिए। ये अमृत अगर प्राप्त कर लिया तो वहाँ दूसरे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। सदा शांत है, खुश है, अपने में तृप्त है, न मरे वह अमृत है। अतः न स्वयं न प्राप्त करने वाला, इससे कोई भी नहीं मरता। तो 33 में से एक भी लक्षण अपने में समा ले। प्रस्तुत 8 श्लोक, अन्यथा एक श्लोक अथवा एक लक्षण ही अपनाने से ही कल्याण हो जाता है। तो ज्ञानी के एक लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान की धारा स्वतः बहती है। जैसे सूर्य के उदय होने से सकल विश्व प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रभा झलक जाती है, अज्ञान अंधकार मिट जाता है। भक्तों को अभ्यास व साधना करनी पड़ती है, ज्ञानी को स्वतः मिल जाता है। ये कौन सी साधना है? 13वां श्लोक बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखा शमी। अर्थात बिन देश सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो, सम दुख सुख में मग्न ममता क्षमाशील महान हो। इसका अन्वय है, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरहंकारः सम दुःखः क्षमी। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। ऐसा समर्पित भक्त मुझे प्रिय है। कोई प्रिय होना चाहे तो उनके नियम व सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। संसार में अनुकूल बनने के लिए सेवा सद्भावना से ही उसके अपने बनेंगे। तो एक बात है, समस्त भूत प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा,
द्वि विष माने दोहरा विष है, एक तो जिसके हृदय में है और जिसके प्रति है, अतः दोनों ही तरफ जलन है। जलन कौन चाहेगा? किसी को गांव से निकालकर अपने घर में बसा लो, ऐसा कैसे होगा? हम चाहते हैं संसार के सब प्राणी तुमसे प्रेम करें, तो यह विष है। चाहे जितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो, यदि विष मिला है तो कितनी भी भूख हो, परंतु जानकर कभी नहीं खाएंगे। विष मिला भोजन कौन खाना चाहेगा? प्राण जाने होंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे क्यों जाएं? एक बार घर से झगड़ा हुआ तो एक व्यक्ति मरने चला रेल से कटकर, लेकिन टिफिन साथ में लेकर गया। तुम्हें भूखे न मरें, द्वेष का विष खाकर आज ही क्यों मरते हो? हिंसक पशु, सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि से अपनी आत्मरक्षा के लिए बचाव करो। हम न छेड़ें मारें, यदि वही मार दे तो बात अलग है। जैसे हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये भी हिंसक वृत्तियां हैं, इनसे अपना बचाव करो। हम ना छेड़े मारे, हम तो ना करें ऐसा। यदि वह करता है तो करने दें। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से हम क्यों द्वेष करें? वह करता है तो करे, उसी का घर जलेगा। उसकी आग हम बुझा सकें तो बुझा दें। हम स्वयं तो अपना बचाव करें। यदि हमारी सद्भावना है तो उसके हृदय का द्वेष निकल जाएगा। सोते समय प्रार्थना करो कि मैं तो इससे असीम प्रेम करता हूँ, यह मेरा द्वेषी नहीं प्रेमी है, यह मेरी आत्मा है। घर की सफाई करते करते कहाँ तक मैल नहीं निकलेगा। सूक्ष्म की सफाई के लिए प्रेम से प्रेम मिलेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी वृत्तियाँ शुद्ध हों तो अवश्य सफाई होगी। एक बार गांधी जी के संग एक व्यक्ति सफर में बार बार थूकता था, तो वह पहुंचकर फेंकते रहते थे। स्टेशन पर उनका स्वागत देखकर उसको लज्जा हुई। जब स्टेशन पर उतरे, देखा गांधी जी का बड़ा स्वागत हो रहा है, तो उसको बड़ा लज्जा हुई कि मैं इतना घृणित काम उनसे कराता रहा। अंदर से मलिनता हो तो सफाई न होगी। मल की छुटे मलाई के धोए, मल से तो मल साफ नहीं होगा। किसी से द्वेष मत करो, लौकिक कार्य भी सिद्ध न होंगे इससे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई पुरुषार्थ द्वेष से न प्राप्त होगा। धर्म के कोई भी कार्य, जब तब, व्रत, नियम, यज्ञ, हवन, जो भी आहुति है वह शत्रु को जाएगी, वही बढ़ेगा। दान करते हो, ध्यान उसका है, द्वेष है तो वही शत्रुता ही बढ़ेगी, धर्म सफल न होगा। और अर्थ है, दुकानदार या ग्राहक अक्खड़ होगा तो जाना ही कोई पसंद नहीं करेगा। तो द्वेष से सेवक स्वामी की किसी की भी न पटेगी, नुकसान दोनों का ही होगा। किसी भी इंद्रिय का भोग, भोजन, दर्शन, सुनना, किसी में सुख न मिलेगा। मोक्ष का विरोधी तो है ही, अतः कुछ भी सिद्ध न होंगे। लोक परलोक मोक्ष कुछ न मिलेगा, शत्रुता के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। तो शत्रुता यदि करते हो तो 4 शुद्धियाँ हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। यह 7 हैं, तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी। आपस में मित्रता हो, कोई धर्मात्मा या कोई किसी तरफ से भी बढ़ रहा है तो देखकर प्रसन्नता हो, मुदिता हो। ये हमें अपने शत्रुता छोड़कर हमें ये भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं। इनको अगर एक लक्षण को भी अपनाएंगे तो हमारा रास्ता धीरे धीरे सब अपने आप सब शुद्ध होता जाएगा और सफाई होकर हमको अपने पूर्ण धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान ने भक्त के 4 साधन और श्रेणियां वर्णन की। पहला मन बुद्धि अर्पण, अभ्यास व जिज्ञासा, फिर कर्म मेरे लिए करो, और उसके बाद कर्म फल की त्याग की इच्छा का त्याग कर दो। ये या भगवत अर्पण कर दो उसको। अब आगे 8 श्लोकों में भक्त की साधना का गुण और ज्ञानी भक्त का ये स्वाभाविक गुण बताते हैं। उसमें ये स्वभाव ही उसका बन जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन भक्त को धीरे धीरे साधना के द्वारा इनको अपनाना है। तो पहली बात है अद्वेष्टा, फिर है मित्रता, करुणा, निर्मम, निरहंकार, सम दुख सुखा, क्षमा भाव। ये सब प्रारंभिक विशेषताएं हैं भक्त के लिए ये साधना की। द्वेष किसी एक से ही होता है, अतः संकुचित भाव है। द्वेष होगा किसी एक से ही होगा, ये संकुचित भाव होगा। चाहना है संसारी भाव है, तो चाहना हम किसी से करते हैं तो वो संसारी के लिए, संसार के लिए है। अद्वेष
प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। अद्वेष की भावना होती है वो प्रत्येक भक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। उसमें समभाव रहता है सबके। जो संसार से अलग है वहाँ समता का भाव है हृदय में। अंतःकरण शुद्ध व समतल है। चित्त की शुद्धि में 4 बातें महत्वपूर्ण आती हैं: मित्रता, उपेक्षा, मुदिता और करुणा। यदि हमारा चित्त शुद्ध है तो उसमें ये 4 बातें होनी चाहिए। ईश्वर भक्ति से प्रसन्नता, करुणा, दीन दुखियों के प्रति, दुराचारी दुर्गुणी से उपेक्षा हो। ईश्वर भक्ति से प्रसन्नता हो, करुणा दीन दुखियों के प्रति हो, दुराचारी और दुर्गुणों से उपेक्षा करें, मित्रता समानता से हो। इससे अभिमान व दीनता न होगा, न इससे अभिमान होगा, क्योंकि ये संभाव है जो प्रत्येक में होना ही चाहिए मानवता के नाते। सब प्रकार से प्रसन्नता और मुदिता रहेगी इन भावों से। भक्त ज्ञानी या सद्गुणी से राग द्वेष न हो। वाणी, नेत्र व हृदय में शुद्धता व चमक हो, खुशी हो। अपनी जो क्रियाकलाप हैं सारे कर्मों में, वाणी में, नेत्र में, हृदय में शुद्धता व चमक स्वयं भी होगी और अपना होना भी चाहिए, खुशी हो। दीन दुखी से घृणा न हो, करुणा हो, दया हो। ये सब दुराचारी से उपेक्षा, माने जो दुराचारी हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर रहो, बच के रहो, बाहर अंदर से नहीं। राग द्वेष मत करो, तब द्वेष ना होगा किसी के प्रति। हमसे समान, निकृष्ट या उत्कृष्ट कैसा भी हो तो उसके हमें द्वेष नहीं होगा, जैसा भी है भगवान का है। यह परमात्मा का स्वरूप है, यही भक्त का लक्षण है। भक्त को ये धारणा करनी ही होगी। द्वेष को यदि स्थान दिया तो भगवान वहाँ नहीं ठहरेंगे। यदि हमने किसी के प्रति भी द्वेष रख लिया अपने हृदय में तो भगवान कहाँ ठहरेंगे? गंदगी में तो भगवान नहीं रहेंगे ना। द्वेष से गंदा भाव आएगा। भक्त भगवान को ही हृदय में स्थान देता है, द्वेष को नहीं। द्वेष नहीं है तो अपनापन, मित्रता होगी, सहयोग की भावना होगी, स्निग्धता, कोमलता या चिकनापन हो। जैसे मित्र हम सूर्य को भी कहते हैं, जो हर एक को प्रकाश ऊष्मा देता है, बिना किसी राग द्वेष के अपनी चमक देता है। मित्र यदि एक है तो राग द्वेष भाव आ ही जाएगा। यदि हमारा कोई एक ही मित्र है तो हमें राग द्वेष भाव भी अपने आप आ जाएगा। बाकी सब अपने नहीं है तो भेदभाव भी होगा। कोई शत्रुता करे तो करे, हमारा कोई शत्रु नहीं है। रावण, कंस आदि हुए, भगवान ने उनसे सदैव मित्रता का भाव निभाया। उनके प्रति उनका कर्म फल उनको मिला, लेकिन भगवान ने उनको सदा मित्रता का भाव ही रखा। भगवान ने तो उन्होंने अपना पद भी दे दिया। हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे किसी को भय या राग द्वेष न हो। हिंसक पशु भी संतों के साथ एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वहाँ हिंसा नहीं करते। पृथ्वी मेदिनी में भी एक कोमलता है, रस है। वह चोर, डाकू, हिंसक, संत किसी से भी रहने को मना नहीं करती। पृथ्वी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पृथ्वी किसी को ना रहने दे। जल भी समान रूप से बरसता है, बहता है। वायु सबको प्राणदान देती है। आकाश सब में समाया है। यह पंचतत्व भगवान, प्रकृति सबके लिए हैं। ये पंचतत्व जो है, किसी में राग द्वेष, किसी में अलगाव नहीं है। तो शरीर भी तो इन्हीं की देन है, अतः इनका गुण भी हमें स्वीकारना चाहिए। थोड़ा सा अंश मिल गया तो अपना जानकर अहंकार करने लगे। इन्हीं माता पिता की तरह उदारता से मैत्री भाव हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जहाज में यात्रा करते थे। रास्ते में कोई पत्रकार मिला तो पूछा कि बिना किसी सामान के आप कैसे यात्रा कर रहे हैं? तो उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप हो जो सबका है उसके सब हैं। तो जो सबका है उसके सब हैं, आप मेरे साथ तो हो ना। एक देशीपन, एक या तेरा मेरा छूटे तो वसुधैव कुटुंबकम ही हो जाता है। यह भावना छूट जाती है कि यह मेरा है, मेरा ही परिवार है। राजा रणतिदेव राज का कोई भी पैसा प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। जो उनके पास पैसा राज का था वो केवल प्रजा के हित में ही खर्च करते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे और स्वयं के उपार्जन से ही जीवन निर्वाह करते थे।
एक बार अकाल पड़ा तो बड़ी मुसीबत पड़ी तो 48 दिन निराहार रहे। 49वें दिन एक भूखा ब्राह्मण, फिर एक चांडाल, एक पहले भूखा ब्राह्मण आया, फिर एक चांडाल आया कुत्तों को लेकर, फिर कोई आया तो उसे पानी भी पिला दिया। अपने पास जो उनका पानी था वो भी उन्होंने पिला दिया, नहीं लिया। ऐसी सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। तो कहते हैं, सबके हृदय में आप रहें, अर्थात सब प्राणी पूर्ण सुखी हों, मैं सबके दुख भोग लूँ। कितना करुणा भाव है। मेरे दुख भोगने से उनके हृदय में करुणा व प्रसन्नता रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई भी रोगी दुखी या दीन न हो। मित्रता प्रेम और आदर सम्मान का गुण है। अद्वेष्टा सर्वश्रेष्ठ गुण है। समता का भाव है। अद्वेष्टा माने हम किसी से द्वेष न करें, तो ये समता का भाव है। और प्रेम है। मित्रता रामायण में कहा है, जे न मित्र तो कुआं दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। तो ऐसी मित्रता सकल विश्व की सेवा का भाव है। करुणा दीन दुखियों के प्रति हो, जिन्हें हमारी आवश्यकता है। पर दुख द्रवाएं संत सुपुनीता। जैसे मक्खन तो अपने ही ताप से पिघलता है, लेकिन संत जो हैं दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, अपने लिए नहीं। अंदर हृदय में यदि दुख है तो भगवान को नहीं बैठा सकते। अनुभूति होनी चाहिए अंदर हृदय में भगवान के। भगवान का निवास है तो उन्हीं की तरह करुणा वर्णालय मित्रता व समता हो। यदि हमारे हृदय में भगवान का निवास है, हम भगवान को देखते हैं, तो हमें उन्हीं की तरह, भगवान का हम अंश हैं, तो उन्हीं की तरह हमारे हृदय में भी करुणा वर्णालय होनी चाहिए, मित्रता और समता होनी चाहिए। यह 3 गुण विशेष हैं। यदि अपने दुख से, रोग वियोग या किसी अभाव से ही हम दुखी होते हैं, किसी रोग से, किसी वियोग से अथवा अपने अभाव से दुखी होते हैं, तो रोग कष्ट क्षरण शक्ति आएगी ही। रोग भी आएगा, क्षरण शक्ति भी आएगी, कष्ट भी आएंगे। सब सुख मिला तो अभिमान किया, चिंता नहीं की। है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विद्या संपदा। और वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विपरीत न हो। तो ये सब संपदा विपदा सब आनी जानी चीजें हैं, एक साथ कभी किसी का समय नहीं रहता। देह धरे का दंड है, सबका हो के हुए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। वियोग है, न लेकर कुछ आए थे और रास्ते में मिले हैं, तो सब अद्वेष्टा करुणा मित्रता हो। रास्ते में मिले हैं, सब रास्ते में छूट जाएंगे। इस प्रकार से अद्वेष्टा रहो, करुणा मित्रता हो, लेकिन राग द्वेष ना हो। सुख दुख की कोई गुंजाइश ना हो। पौशाला के सब पथिक हैं। जैसे पौशाला में पानी पीने के लिए मिले, वो सब चले गए अपने अपने रास्ते। संसार में कोई रोता है, यदि पुत्र के तो पता लगाने भेजा, किसके यहाँ से पुत्र गया नहीं है, किसके यहाँ से कौन नहीं गया है। ऐसा तो कोई घर नहीं है कि जहाँ से कोई ना गया हो। संसार अभाव ही है, लक्ष्मी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है। उस भगवान ने जिसने पैदा किया है वह पालन पोषण करेगा ही। अपमान हुआ तो शरीर का, मेरा नहीं। सब संसार आत्म रूप है। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जब सतगुरु देव का इशारा मिल गया तो सारा जो संसार में दुख में दिख रहा था अब हमें प्यारा लगने लगा। दुख हो तो इसका कि जो दुखी हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, उसको समझा करके उसका निवारण करें, उसे सद्बुद्धि मिले। भगवान की महत्ता और भक्ति को नहीं देखते, बच्चों की लड़ाई की तरह किसी कंकड़ पत्थर या छोटी सी वस्तु के लिए लड़ते हैं, तो उसे अज्ञान या नासमझ या जिद्दी ही कहते हैं। जो मिला गया सो ठीक, कुछ भी स्थायी नहीं है संसार में। ऐसे अज्ञान के प्रति करुणा हो और अज्ञान निवृत्ति की प्रार्थना करें। परमात्मा से संयोग और संसार से वियोग हो। सूर्य की तरह मित्रता, अद्वेष्टा, प्रसन्नता सबको दो। समता भाव होगा परमात्मा का निवास होने पर। जब हमारा हृदय में परमात्मा का निवास है, लेकिन हमको जानकारी हो जाएगी कि सर्वत्र समता ही हमको नजर आएगी। परमात्मा का ध्यान दे सकते हो। अज्ञान हटाकर ही सब में भगवान का दर्शन तुम करोगे तो तुम में भी सब करेंगे और सबको प्रभु दर्शन ही प्राप्त होगा। इस तरीके से जब भाव हो जाएगा तो सर्वत्र प्रभु दर्शन ही एक दूसरे को होने लगेगा। जब हमको नहीं किसी का
बुरा लग रहा है तो हमारा ही किसी को क्यों बुरा लगेगा, धीरे धीरे सब अपने आप समता आ जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।